आयकर विभाग की तलाशी फिलहाल इन सितारों के घर जारी रहेगी। विभाग ने 4 कंपनियों फैंटम फिल्म, क्वान, एक्सुड, रिलायंस एंटरटेनमेंट के यहां भी छापेमारी की है। आईटी विभाग का दावा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें कई अहम सुराग और चीजें भी मिले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बारे में मुहावरों के जरिए केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, केंद्र सरकार आईटी, ईटी और सीबीआई को उंगलियों पर नचवा रही है। साथ ही कहा कि भीगी बिल्ली खंबा नोचे का मतलब किसान समर्थकों पर रेड डालना हो गया है। पश्चिम बंगाल समेत बाकी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। 5 मार्च से 16 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। वही सीएम मनोहर लाल 10 मार्च को बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर 12 और 15 मार्च को चर्चा भी होगी। बजट सत्र से पहले विपक्ष तैयार करेगा सरकार को घेरने की रणनीति। दोपहर 3 बजे विधायक दल की होगी बैठक। कल से शुरू हो रहा है सत्र। किसान आंदोलन पर उठा सकते हैं सवाल। प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में अब तक का 75% आरक्षण मिलेगा, जिस बिल को राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सरकार जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी करेगी। प्राइवेट नौकरियों में सरकार के लिए गए 75% आरक्षण पर रादौर विधायक मिशन लाल सैनी ने तंज कसा है। कहा कि सरकार झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही। सरकार को अगर युवाओं को फायदा देना हो तो उसे सरकारी नौकरियों में लागू करे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन आज तक जारी है। 99 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर अन्नदाताओं का डेरा जमा हुआ है। फिर तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए करीब 17,000 नए केस, 87 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में भी लगातार नहीं थम रहा कोरोना का विस्फोट। पिछले एक दिन में 9,855 केस आए सामने। 42 लोगों की हो चुकी है मौत। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 240 नए मामले आए सामने और 3 लोगों की हो चुकी है मौत। भारत बायोटेक का स्वदेशी कोरोना टीका परीक्षण में 81% प्रभावी पाया गया। इसके बाद इसके इस्तेमाल को लेकर संभावनाएं और बेहतर हो गई। इससे पहले कंपनी के टीके के परीक्षण के अंतिम परिणाम आने से पहले ही इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। कोरोना वैक्सीनेशन अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा। वैक्सीन लगवाने वालों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद उन्हें वैक्सीन लगाने का समय और जगह सेलेक्ट करनी होगी। कुंजपुरा सैनिक स्कूल के बाद कुरुक्षेत्र के कन्या गुरुकुल में कोरोना विस्फोट। 10 छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव। एक स्कूल में भी 5 छात्र मिले थे संक्रमित। हरियाणा के स्कूलों में बरप रहे कोरोना के कहर को देखते हुए अंबाला के स्वास्थ्य विभाग ने फिर कमर कस ली है। जहां करनाल के स्कूल में 50 से अधिक छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो वहीं अंबाला के स्कूलों में भी लगातार कई अध्यापक और स्कूली छात्रा पॉजिटिव पाए गए। पुराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत से एक युवक को गन पॉइंट पर किडनैप कर 10 लाख की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। झज्जर के सबसे व्यस्त स्थान अम्बेडकर चौक पर युवक ने दुकानदार पर गोलियां चला दी हैं। वही दुकानदार ने भी अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से युवक पर एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी हैं। घटना की पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सोनीपत में दिन प्रतिदिन क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। गांव नांगल कला के एक जिम में 2 गुटों में आपसी रंजिश मामले में गोलियां चलाई गई हैं, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वही गोली मारने का आरोप गांव के ही युवक पर लगा है। इस मामले में कुंडली थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सोनीपत के गोहाना में 2 छात्रों पर फायरिंग का मामला आया सामने। ट्रेन नंबर 8 के पास वारदात को अंजाम दिया गया। इस गोलीकांड में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरे को खानपुर पीजीआई रेफर कर दिया गया है। जिंती गांव सिवावा में बीजेपी विधायक अमरजीत ठांडा को कार्यक्रम में बुलाने को लेकर कहासुनी होने के चलते 2 गुटों में झगड़ा हो गया। विधायक का विरोध करने वाले पक्ष ने इस दौरान गोली चला दी, जिससे एक युवक घायल भी हो गया। फतेहाबाद के बीगड़ रोड पर रात को मेन मार्केट के पास अनियंत्रित कार गेट तोड़कर दुकान में जा घुसी। गाड़ी को दुकान से बाहर निकालने में जुटे लोग। सारी घटना कैमरे में कैद हो गई। गुवाना सीआईए ने गाड़ी लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। सोनीपत और रोहतक जिले के हथियार के बल पर गाड़ी लूटने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गुवाना सीआईए ने गिरफ्तार भी कर लिया है। रायसीना अरावली श्रृंखला में बनाए गए 150 फार्म हाउस मालिकों को सोहाना नगर परिषद ने इन फार्म हाउस में अवैध रूप से निर्माण के चलते नोटिस भी जारी कर दिया है।
ताजमहल में एक शख्स ने बम होने की फर्जी खबर दी, जिसके बाद ताजमहल परिसर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों को बाहर निकालकर दोनों दरवाजे बंद किए गए थे। बाद में पुलिस ने बताया कि युवक ने जो खबर दी वो फर्जी थी। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच जारी है। इस बीच अक्षर पटेल ने 8 ओवर में 2 विकेट लिए, तो वही मोहम्मद सिराज ने भी 1 विकेट लिया है।